सी सेक्शन के बाद आपने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर ली? ये मेरी ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम की हर रील में पूछा जाता है। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे खुद सोचने में आता है कि क्या एक्चुअल में मैंने जल्दी रिकवरी कर ली है। बट जब आप ही लोगों के डीएम और मैसेजेस देखती हूँ कि आप लोग कितने टाइम तक एबल नहीं थे काम करने में, या फिर आपके स्टिचेस में पेन था, तब मुझे एक्चुअल में लगता है कि हाँ, मेरी रिकवरी जल्दी हो गई है। क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मैं अपना वीडियोज़ का काम करने लगी थी, बेसिक चीज़ें करने लगी थी, एंड आई वॉज एक्टिव। तो मुझे एक्चुअल में लगता है कि हाँ, मेरी रिकवरी तो फास्ट हुई है। बट सच बताऊँ ना, तो मैंने एज सच कोई एफ़र्ट नहीं लगाए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक बेबी के बाद में हमारे पास इतना टाइम है कि हम खुद पे एफ़र्ट्स लगा सके या कुछ ऐसा आगे से कर सके। सो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ आगे से किया है। बट आई थिंक प्रेगनेंसी टाइम में मैं किस तरह से रही थी और प्रेगनेंसी के पहले भी मैं किस तरह से रहती थी, लाइक मेरी जो लाइफस्टाइल थी या प्रेगनेंसी में भी जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, शायद उन्हीं का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि मैं सी सेक्शन होने के बाद भी इतनी फटाफट से रिकवरी कर ली। वैसे हमारे घर पे कुछ चीज़ें फॉलो कराई जाती है, लाइक खाने वाने में दवाइयों के नाम पे कि आपको ये सब खाना है जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल के लिए अलग है, ऑपरेशन के लिए अलग है। तो मैं आप लोग के साथ अभी आगे वो शेयर कर देती हूँ कि क्या मुझे खिलाया गया, शायद आप लोग को हेल्प मिले। बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं दे रही हूँ। जो मेरे घर पे मेरे साथ कराया गया, जो मुझे फॉलो कराया गया, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। खाने में मेरे साथ, क्योंकि खाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आप लोग देख लीजिए। ओके। सो अब अगर खाने की बात करें ना, तो जब मेरे को लेके आ गए थे हॉस्पिटल से, जब मैं घर आ गई थी ना, उसके बाद में नॉर्मल रोटी सब्जी मुझे खिला रहे थे। ऑब्वियसली इतना तो सबको पता है कि कम मसाले का खाना है ये वो, और सादी रोटी सब्जी खानी है। लेकिन घी वगैरह नहीं दे रहे थे। और 18th डे से हमारे यहाँ पे दवाई जो भी बनाई जाती है, तो सबसे पहले ना जो दवाई बनाई जाती है उसको अजमा बोला जाता है। उसमें मतलब अजवाइन, गुड़, गोंद, बादाम, खोपरा, घी, इन सबको मिक्स करके कढ़ाई में बनाया जाता है। और 10 दिन तक मतलब एक टाइम आपको वही खाना है और एक टाइम रोटी खानी है। ऐसा देखो मम्मी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऐसा सिस्टम था। उसके बाद में मम्मी ने बनाए थे सौंठ के लड्डू। उसमें भी गोंद और सब कुछ रहता है, सौंठ भी रहती है। तो वो मेरे को खाने पड़े थे 12 दिन फिर से। और उस टाइम उसमें भी मेरे को एक टाइम ही रोटी दी जाती थी और एक टाइम ये सब, और बाकी दलिया खाना हो तो खाओ आप। ये चला था। फिर मेरे को खसखस के दाने का हलवा खिलाया गया था, खसखस और बादाम का हलवा। और इसके अलावा फिर से गोंद बनाया गया। उस गोंद में फिर से मतलब काजू, बादाम, खोपरा, गोंद, ये सब चीजें मिक्स है। और इसको अभी मेरे को फिर से खाना है। तो ऐसे करके इतना खाना तो हमारे यहाँ पे खिलाया जाता है। इसके अलावा खुद से मैंने जीरा पानी बनाया था, लाइक जीरा, अजवाइन और सौंफ का जो पानी बनाया जाता है वो पी लो आप। इसके अलावा हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, कम मसाले का खाओ। तो खाने में तो ऐसा सब मेरा सीन चला है। तो आई थिंक इससे रिकवरी ऑब्वियसली होती है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, और ज्यादा आपकी बैक पेन जो आपको होता है तो गोंद वगैरह से वो सही होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी रिकवरी करने में। ये सारी खाने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट सारे ही आपको खाने ही है। तो ये तो हो गई खाने की बात। अब अगर वॉक की बात करूँ ना, तो हॉस्पिटल में ही आपको वॉक करा दी जाती है। और डॉक्टर ने भी बोल के ही भेजा था कि आप दोनों टाइम खाना खाने के बाद वॉक करना। जितना वॉक करोगे उतनी जल्दी आप रिकवर होगे। तो शायद वॉक करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग वॉक करने का ध्यान रख सकते हो। और अभी तो बेबी ने मेरी लेफ्ट राइट ले रखी है, मतलब अभी तो मैं इतनी ज़्यादा वॉक करती हूँ ना कि पूछो ही मत। योगा वगैरह भी कुछ नहीं कर रही हूँ, लाइक सिर्फ खाना ही मुझे कंपेंसेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ वॉक वगैरह कर लेती हूँ, बाकी बेबी का ही ध्यान रख रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स में नहीं लगा रही हूँ, योगा भी नहीं कर रही हूँ। आगे करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लाइक अभी 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो मैं आगे स्टार्ट करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सिर्फ वॉक करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, ढंग से खाती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, थोड़ा ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। खा सको तो। वेट लॉस की तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट कम है, तो इस पर मैं कोई ध्यान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे कुछ लाइफ चल रही है। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एक्टिव रहो, काम करते रहो, लाइफ के लिए पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। और अभी बेबी आया है तो उस पर ध्यान दो, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक टाइम के साथ हो जाएगा, टाइम हमें हील कर ही देता है। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस आप एक्टिव रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, और बेबी के साथ रहने की कोशिश करो। जितना हो सके अभी प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश करो। ये मैं अपने आप को भी डेली समझाती हूँ और आप लोग को भी बोलूँगी। बाकी हाँ, खाने पीने में ध्यान रखना। और बस आप इतने ही अपने एफ़र्ट्स लगा सकते हो। बाकी मैं आगे अगर कोई भी चीज़ें फॉलो करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ भी अगर रहता है तो। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर कोई वीडियोस आप चाहते हो कि लाइक आप ऐसी बनाओ या वो बनाओ, कुछ और आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। सो या दैट्स इट, बाय।